everyone. So we are meeting again for this YouTube live, and with us we have Coach Saeed. ठीक है, तो ग्रोथ कोच सईद जो कि पिछले 5 साल से कोचिंग दे रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को, और उनको जो उनको जो ग्रोथ माइंडसेट चाहिए लाइफ में, करियर में ग्रो करने के लिए, उसे पाने में वो हेल्प कर रहे हैं। सो सईद, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज बात करने जा रहे हैं नीड फॉर कंट्रोल के ऊपर, अत्यधिक नियंत्रण। जो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं चीजों को नियंत्रित करने में, लोगों को नियंत्रित करने में, और ये असल में क्या है और कैसे, क्या ये सच में वास्तव में कोई मानसिक इशू है, मानसिक प्रॉब्लम है? अगर है तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सही, ये अत्यधिक नियंत्रण की क्या है, नीड फॉर कंट्रोल क्या है, और ये मानसिक प्रॉब्लम क्या है? धन्यवाद आरिफ। पहले तो आपने मुझे बुलाया, और धन्यवाद जो लोग हमसे जुड़ेंगे और बाद में इसको सुनेंगे। दरअसल कुछ हद तक कंट्रोल या फिर वो क्या कहते हैं कि व्यवस्थित रहना, टू बी इन ऑर्डर, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, थिंग शुड बी इन ऑर्डर। व्यवस्थित तो होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा दारोमदार बिगड़ जाएगा। लेकिन जब ये चीज हद से गुजर जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये कब्ज बन जाता है। मतलब ये आपको आपका आजादी इससे छीन जाती है। ओके, जब किसी भी चीज पर किसी भी इंसान का आजादी छीन जाती है, तो फिर वो अपना जो क्षमता है, अपना जो ओरिजिनलिटी है, उसको वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, उसका डिलीवर कर ही नहीं पाता। तो ये कंट्रोल दरअसल क्या है, इसका जब कोई इंसान अत्यधिक कंट्रोल, अत्यधिक इसको ये नीड जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसका क्या कहते हैं, उसको अत्यधिक नियंत्रण इसलिए करता है कि इसके पीछे का राज ये है, या मूल कारण ये होता है कि फियर, डर इस बात का कि कहीं ये इसमें मैं फेल ना हो जाऊं, या कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं इसका नतीजा गलत ना निकले। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये काम सही होना है तो मुझे ही करना है। अब इसकी मजबूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में तो आप अकेले ही नहीं, साथ में लोग होते हैं, तो दूसरों से काम लेना पड़ता है, दूसरों को काम देना पड़ता है, या फिर कभी कभी आपको दूसरों का ही काम को आपको शेयर करना पड़ता है। तो इसमें जब वो काम दूसरे कर रहे होते हैं, तो इसमें बेचैनी हो जाती है, क्योंकि इसको अंदर से डर होता है कि चूंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये शायद गलत हो सकता है, अगर मैं करता तो सही करता। जैसे कि मेरे कुछ साथी है, बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन अगर मैं ड्राइविंग पे इनके साथ गया और ये मेरे साथ बैठे हैं, तो उस दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि वो साथ में बैठेंगे और मुझसे ड्राइविंग करवाएंगे। इधर जाओ, उधर जाओ, लेफ्ट लो, राइट लो, ब्रेक डालो, आगे करो, वही करो, ओवरटेक करो। यार मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग तो आपके हाथ में है, पर असल में ड्राइव वो कर रहे हैं। तो ये पिलियन राइडर जो होता है ना, ये बहुत मतलब इनका वो दरअसल क्या है कि उनको डर है कि ये कहीं गलत ना हो जाए। ये उनका ये मानना होता है कि अगर मैं ही सही ड्राइव करता हूँ, दूसरे नहीं कर पाते। तो ये चीजें हैं, ये मूल कारण है जिसकी वजह से ये है जो नीड फॉर कंट्रोल का असली चेहरा जो है ये है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा आदमी जो है ना सोचता है कि शायद कुछ गलत हो जाए, और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लोग चाहते हैं कि सब कुछ अपना कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो उसको कहते हैं ना कि प्रिडिक्टेबिलिटी, कि इनको जो आगे जो होने वाला है, जैसा ये चाहे वैसे हो, ये इनके कंट्रोल में रहे, इनके इनके जो भी दारोमदार है इनका कंट्रोल में रहे, तो वो उसे सही तरह से नाप सके। ठीक है ना, ये जो कंट्रोल जो है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस चीज है, ये नुकसानदेह चीज है, क्योंकि
ये चाहते हैं कि सब कुछ जैसा ये चाहें वैसे ही हो, ओके? और सब लोग सब कुछ जो भी उनके दरमियान है, अवेलेबल है, ये इनके कहने के मुताबिक या इनके जो मानसिक इच्छा है उसके हिसाब से वो तो ये अक्सर नुकसानदेह होता है खुद के लिए भी और दूसरे के लिए, क्योंकि जब ऐसा है तो फिर आदमी खुलता नहीं। जी, सही। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पर कोई इंसान है, उसकी ये मजबूरी समझ लीजिए, या फिर उसकी अंदर से वो अर्ज है कि मतलब उसे चीज़ों को, उसे अपने आस-पास के लोगों को कंट्रोल करना है, और अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको लगता है कि शायद कुछ छूट रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है? अब वो जानेंगे कि ये हो कैसे रहा है, और क्यों क्यों ऐसा उसके साथ हो रहा है, या फिर लोग अत्यधिक नियंत्रण क्यों रखना चाहते हैं? उसकी ख़्वाहिश क्यों है उनकी? ये क्या कहते हैं उसको सबसे पहले कारण तो ये है कि लोग अनसर्टेनिटी को नहीं चाहते, मतलब अ, अनिश्चितता तो जो है उसको पसंद नहीं करते, और वो उसे वो झेल नहीं सकते, उससे वो डील नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं कि सब कुछ प्रीडिटरमाइंड हो, सब कुछ अपने नियंत्रण में हो। तो ये सबसे बड़ा कारण है, या उससे उनको क्या लगता है कि उससे उनको लगता है कि मैं सेफ हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं सेफ हूँ। अगर दूसरा कर रहा है तो आई एम नॉट सेफ। तो ये एक माइंडसेट इश्यू है, मानसिक इश्यू। इस तरह ये लोग, ये भी हो सकता है कि ये लोग चाहते हैं कि परफेक्शनिज़्म, ये इनको चाहे कि सब कुछ एकदम अ अ, एकदम परफेक्ट हो, ठीक है ना? यानी हाँ, 100 ऑन 100। जैसे कि बच्चों को स्कूल जब भेजते हैं तो वहाँ से वहीं से कंडीशनिंग हो रहा है कि तुम्हें 10 ऑन 10 आ जाए। हर बच्चा 10 ऑन 10 आ जाए। तो ये कंडीशनिंग का भी एक रिज़ल्ट ये भी है कि ये जब बड़े होते हैं तो इनको यही चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन परफेक्ट भी, इधर मेरे ख़्याल से परफेक्ट भी उनके दिमाग से, जो तो उनके उनके हिसाब से जो हिसाब से परफेक्ट है। जो परफेक्शन वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि या तो काम देर हो जाता है या तो काम होता ही नहीं। क्योंकि खासकर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब काम प्रोजेक्ट कोई एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, तो सब कुछ वैसे नहीं जाता जैसे आपने प्लान किया। कुछ चैलेंजेस आते हैं जिसकी वज़ह से डिविएशंस होते हैं, तो थिंग्स हैपन। तो ये परफेक्शनिज़्म के पीछे जाएँगे तो फिर आप उस चक्कर में आ जाएँगे। इसी तरह अगर कोई आपके पास में कोई ट्रॉमा रहा, ओके? कोई अस्थिरता रहा आपका बचपन में लोगों के, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो जब बड़े होते हैं तो उनको एक हाइपर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ जाती है, वो ये महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से कुछ इनसिक्योरिटीज़ एक्सपीरियंस किया है, या फिर उनको कोई सेल्फ वर्थ का इश्यू है कि वो अपने आप को कम सोचते हैं। तो एक किस्म का कॉम्प्लेक्स में हो जाता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं थोड़ा कम। तो जब ये चीज़ आता है, तो जब इफ यू आप में ये चीज़ है, और अगर ये इंसान कोई सुपरवाइज़र या मैनेजर के लेवल में है, तो अब इनके नीचे जो भी लोग हैं उनको ये बताना चाहता है कि मैं बेहतर हूँ। तबकि इनके अंदर की फीलिंग ये है कि मैं मेरा सेल्फ वर्थ कम है, मैं इंफीरियर हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं कि माइक्रो मैनेज मैनेज करना शुरू करते हैं, हर चीज़ बताना, हर चीज़ को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ा वजह ये भी है कि लोग एक-दूसरे पे भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट फैक्टर होता है। जब आपने किसी को काम दिया है, किसी से जैसे कि आप आप एक मैनेजर हैं, आपने किसी को हायर किया है किसी काम करने के लिए। अब ज़ाहिर है जब आपने किसी को हायर किया है, किसी को एम्प्लॉयी को, तो हायर करने से पहले आपने पूरा इवैल्यूएट किया है उसको, आपने उसका मतलब क्वालिफ़िकेशन देखा है, एक्सपीरियंस देखा है, सब कुछ देख के उसको लिया। जब लिया है तो उस पे भरोसा भी आपको करना चाहिए। अब आपने लिया भी, उसको काम दिया भी, लेकिन उस काम वो करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, इसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर आप ज़ाहिर है आप उसका काम या तो आप कर रहे हैं या फिर उसको करने नहीं दे रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से लोग ये माइक्रो मैनेजमेंट या फिर एक्सेसिव कंट्रोल में चले जाते हैं।
जी, बिल्कुल मैंने मतलब आपने एक मेरे पुराने मैनेजर की याद दिला दी, ठीक है? जो मुझे लगता है जितने जितने भी लोगों को मैंने रिपोर्ट किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रस्ट जिस टीम के अंदर आया था तो वो उसी टाइम आया था, ना उससे पहले ना उसके बाद। जहाँ लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते थे क्योंकि कुछ पता नहीं होता था कि बोल कुछ रहे लोग कर कुछ रहे, ऐसे ऐसे होता था। हम्म, तो ये माइक्रो मैनेजमेंट का अ, की वजह से ऐसा हुआ और मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि वो क्योंकि वो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था अपने हिसाब से, तो उसका ही असर था। अ, तो मैं अगर ऐसा कोई इंसान अगर चाहता है, एक एक इंसान है जो घर में हर चीज़ बच्चों को, पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। ऑफ़िस में भी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें आप आज़ादी नहीं दे रहा है काम करने की। तो इस सब के इस अत्यधिक पर नियंत्रण करने की कोशिश के तो होना तो पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर पाए, लेकिन ये जो कोशिश वो कर रहा है, इसके परिणाम क्या होता है? एक्चुअली परिणाम बहुत बुरा है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब आप किसी एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मानो कि आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोग एक टीम बन के काम कर रहे हैं। तो यानी कि 10 अलग दिमाग है, जो अपने-अपने क्षमता के हिसाब से सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। जब आपने ये एक्सेसिव कंट्रोल उन पे डाल दिया, तो अब आप उनको अपने तरीके से काम कर ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ठीक है? ये आप खत्म करनी है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वो हर कदम, हर हर लम्हा जैसा आपने डिक्टेट किया, जैसे आप चाहें वैसे ही चलें। तो वो खुद का कोई कदम उठा ही नहीं रहा, खुद का कोई सोच उसमें मिला ही नहीं रहा। तो जो क्रिएटिविटी है, ये खत्म हो रहा है। तो ये कठोर चीज़ कुछ घरों में होता है, दिनचर्या जो है उनका बहुत ही कठोर होता है कि इतने बजे उठना, इतने बजे नाश्ता करना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतना ही खाना, इतना ही पीना। तो ये जो कठोर दिनचर्या होता है, ये मतलब आदमी को फ्रस्ट्रेट कर देता है। जैसे कि कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि मेरा एक दोस्त है, यार मैं आज कई कुछ ज़्यादा ही दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मतलब सुनेंगे तो शायद मुझे पीटेंगे। तो वो इतने कंट्रोल रखना चाहते हैं बच्चों पे कि उन्होंने ये तय कर दिया पहले से कि ये क्या पढ़ेगा, इसका शादी कब होगा, इसके बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, ये क्या काम करेंगे, और ये कहाँ रहेगी, सब कुछ पहले से डिसाइडेड, ठीक है ना? तो अब जब इस मानसिकता से आप अपने फैमिली को डील करेंगे, तो ज़ाहिर है देयर विल बी फ्रस्ट्रेशंस, आदमी तनाव में आ जाएँगे, लोग तनाव में आ जाएँगे। ये काफ़ी नुकसानदेह। इसी तरह मतलब क्रिएटिविटी तो आपने खत्म कर ही दिया क्योंकि किसी को अपने हिसाब से काम कर ही नहीं दे रहे आप, ओके? तो ये जो स्पेशली जब ये जो प्रोफेशनल वर्ल्ड होता है, अगर अगर आप कोई साइंटिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनोवेशन, नया चीज़ करना या नया चीज़ को ट्राई करना, इसका बहुत अहमियत होती है। लेकिन जब कोई चीज़ आप माइक्रो मैनेज करना शुरू करेंगे उस एनवायरनमेंट में, तब कौन-सा इनोवेशन होगा, कौन-सा भी इनोवेशन नहीं होगा उधर, कौन-सी भी आविष्कार नहीं होगा क्योंकि सब कुछ आप अपनी तरफ से करवा रहे हैं लोगों से, तो वो अपने कोई नया आइडिया, नया सोच उसमें लगा ही नहीं रहा। और आप कभी भी कोई भी काम को किसी को सौंप नहीं सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते। ना कि आप लोगों से सहयोग कर सकते हैं, यानी कोलैबोरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप काम तो दे रहे हैं लेकिन आपको भरोसा है ही नहीं कि वो कर पाएँगे। तब के ये आप शायद इस टीम को आप ही ने चुना है। उस लोगों को शायद आप ही ने रिक्रूट भी किया हो, ठीक है ना? जैसे कि कई माँ-बाप होते हैं कि वो बच्चों को कुछ काम देते भी हैं, फिर बाद में बताना शुरू कर देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, वो करो, ये करो, ठीक है ना? तो ये क्या कहते हैं, कभी-कभी मैं देखता हूँ अ, कभी शॉपिंग सेंटर्स में वगैरह पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं। तो बच्चा कोई मानो कि एक शर्ट दिला रहे हैं, ठीक है ना? अब बच्चे को लाए हो, बच्चे को कहा आपने कि
एक शर्ट ले लो, अब बच्चे ने एक शर्ट उठाया तो इमीडिएट उसको लेक्चर देना शुरू कर देते कि ये शर्ट ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। भाई आपका उम्र 55 साल का है और उसका उम्र 15 साल का है। अब 15 साल की उम्र में आप 55 साल का स्टाइल का शर्ट पहनाओगे तो फिर उसको लाया ही क्यों? खुद ही आप खरीद के जाते, उसको दे देते कि ये पहन लो। तो इस तरह आप माइक्रो मैनेज करेंगे तो फिर तनाव, फ्रस्ट्रेशन इन चीजें हो जाते हैं। तो ये अगर इस तरह का प्रोसेस आप कंटिन्यू किए तो आप अपने भी बर्नआउट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो इंडिविजुअल काम है वो तो है। इसके अलावा आप एक टीम लीडर है, अब टीम लीडर है तो आपके पीछे टीम है, टीम के हिसाब से आपका काम 10 गुना ज्यादा है क्योंकि आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है ना? अब 10 गुना ज्यादा काम आपके पास दिया गया है क्योंकि आपके पास 10 लोग काम करने के लिए है। लेकिन आप ये 10 लोगों को काम देके फिर उसके पीछे लगे हैं क्या हर सेकंड कि ऐसा करो वैसा करो, तो आप उनका भी काम कर रहे हैं, आप अपना भी काम कर रहे हैं, तो आप कितना कर पाएंगे? बर्नआउट हो जाएंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये फिटीग और एंग्जाइटी बढ़ जाएगा इसके साथ। और इस तरह करते रहे आप तो आपका टीम आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई भी काम को देके आपको तसल्ली है ही नहीं। इसी तरह आपका मैनेजमेंट भी आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उनको पता चलेगा कि इसमें ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। इनको ये जो नायक बनने का इनमें वो चीज नहीं है, क्योंकि ये लीड नहीं कर पा रहे हैं बल्कि खुद कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको तरक्की नहीं दे सकता, तरक्की नहीं दे सकता। तो ओवरऑल ये होता है कि आपका अपना जो पोटेंशियल है, आपका अपना जो क्षमता है, इसे आप इससे आप कम परफॉर्म करने लगेंगे क्योंकि आप दूसरों के काम में उलझ गए। इस तरह आपका टीम भी अपना क्षमता खो देगा, क्योंकि आपको उनको अपने काम कर ही नहीं दे रहे हैं, आप हर चीज आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो या ये सब काफी नुकसानदेह हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड एज वेल एज अपना पर्सनल लाइफ दोनों के लिए। तो सईद, अब हमें ये बताइए कि हमने काफी इसके नुकसान समझ लिए, ये क्यों हो रहा है ये समझ में आ गया। तो इसको पार पाने के लिए इसका निवारण कैसे हो बेसिकली, तो वो हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले चीज ये कि आदमी कोई गलत कर रहा हो या कोई चीज हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि उसको पूरा ही पता नहीं चलता, क्योंकि उसको फीडबैक मिलते नहीं रहता है, लेकिन आदमी डिले करता है उसको। लोग अक्सर उसको मानते नहीं है, ओके, एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहले इसको एक्नॉलेज करें, आप पहले आपको उसको मान लें कि ओके मैं ऐसा कर रहा हूँ, शायद मुझसे ऐसा हो रहा है। तो वो सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत है, ठीक है ना? ये सेल्फ इवैल्यूएशन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप हकीकत में क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? ये आपको आजाद कर देगा। आप जो 10 लोगों का बोझ अपने सर कंधों पे लेके फिर रहे हैं, उससे आप आजाद हो जाएंगे और उनको भी आजादी मिलेगा और वो खुल के काम करने लगेंगे और आप भी अपने काम पे फोकस कर सकेंगे, ठीक है ना? तो पहले इस चीज को एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है ना? और जब आपको कंट्रोल ही करना है तो उन चीजों को फोकस करें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कई चीजें होते हैं जो दुनिया में हो रहा है जिसे आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? और उसके हर चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को फिटिंग में डाल रहे हैं, अपने आप को एंग्जाइटी में डाल रहे हैं। ये काफी नुकसानदेह है। और ट्रस्ट, भरोसा एक चीज होता है, एक उसे एक बैलेंस तरीके से उसको आप इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आपने किसी को एक काम दिया है, किसी को रिक्रूट किया है, तो यू हैव टू फॉलो योर गट फीलिंग, ठीक है ना? तो यू नीड टू ट्रस्ट योर गट, और इसके साथ जो प्रोसेस है, जो ये काम करने के लिए एक प्रोसेस है, एक वक्त है, उसको उतना वक्त तो उतना प्रोसेस तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, उतना तो आपको क्या कहते हैं उसको करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, ठीक है ना? तो उसके बीच में ही आप अगर टांग लड़ाना शुरू कर दिए या बताना शुरू कर दिए तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? ट्रस्ट, लोगों पे भी ट्रस्ट करें, अपना गट पे भी ट्रस्ट करें और उस काम को होने दें। और जो आपका फोकस है, इसको भले लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पे फोकस करने के अलावा
इसके फोकस करने बजाय आप उसमें फोकस करें कि नतीजा हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं जब काम करता था तो लोगों को व्हेन आई गिव टारगेट्स, तो वो बताता कि तुम जाके घर में सो जाओ या कुछ भी करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। एंड ऑफ द मंथ मुझे ये रिजल्ट चाहिए कि तुम 4 घंटे काम करो या 40 घंटे काम करो, आई डोंट माइंड। सो ट्रस्ट करो अपने आप को। और ये जो इम्परफेक्शन है या अ, जो इम्परमानेंस है, जो जो हर चीज स्थिरता नहीं है, हर चीज में स्थिरता नहीं होता है, कुछ चीजें डिविएट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस। तो इस चीज को भी आप एम्ब्रास करें, इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हर चीज परफेक्ट नहीं होता, हर चीज अपने कंट्रोल में नहीं है। तो ये कभी कभी इम्परमानेंस, जो अनसर्टेनिटी जो है वो होता है, इसे एक्सेप्ट करें आप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कहते हैं उसको, कि अगर आपको ये सीरियसली ये मसला है आपके साथ, इसे आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप इसमें अपने आप को उलझ जाए, किसी का साथ ले लें, किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ले लें, किसी कोच से कंसल्ट कर लें और किसी का साथ ले लें, ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए, आपको इस चीज से आप जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। और जब इस पे काबू पा लेंगे तो आप पहले तो अपने आप को आजाद कर लेंगे और काफी जल्दी आप तरक्की कर सकते हैं। जी, तो अपने आप को आज़ाद महसूस करना ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। और जब आप खुद आज़ाद महसूस करते हैं और उसके उस आज़ादी के साथ काम करते हैं, तो जैसे आपने चीज़ें बताई कि आप अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो सब होता है। और साथ ही साथ जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो जब आज़ादी महसूस करते हैं, तो जो एक उनकी उनके पुराने रिजल्ट्स को देख के या उनके स्किल्स को देखकर जो हायर किया है, वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो पाता है। और आई एम श्योर कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, उसके लिए, उस पर्सन के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी और आपके लिए भी, सबके लिए उसमें विन-विन सिचुएशन है। बिल्कुल। तो एक इंसान जब ये आज़ादी पा लेता है, तो उसकी जीवन में क्या बदलाव आते हैं? मैं तो कहूँगा सबसे पहले तो चैन की नींद सो पाओगे आप, क्योंकि आपने तो सारा दुनिया का बोझ अपने सर पे उठा रखा है। तो जब इस टोकरा को नीचे रखेंगे उठा के, तो आप चैन की नींद सोएंगे, यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर। एंड आपको आप में लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ेंगे। आपको जो मैनेजमेंट है आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, ये नोटिस करना शुरू करेगा कि आप में, हाँ, आप लीड कर सकते हैं, आप टीम को चला सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, तो आपको और भी लीडरशिप के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और जो आपका टीम है उसका भी एफिशिएंसी बढ़ेगा और वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा। तो इससे आपका जो वैल्यू है, प्रोफेशनल वैल्यू है, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। एंड यू विल बिकम मोर क्रिएटिव, आप ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे, क्योंकि आप किसी भी आइडिया को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि आजादी दे रहे हैं। जो कुछ थॉट आता है या जो कुछ लोग करना चाहते हैं उसको करने दे रहे हैं आप, तो आप में एक क्रिएटिविटी बढ़ेगा। एंड सबसे बहुत वैल्यूबल चीज ये है कि स्पेशली पर्सनल लाइफ में, वो दोनों, प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छे रिश्ते बना पाएंगे, रिलेशनशिप अच्छे बढ़ेंगे, क्योंकि आप भरोसा कर रहे हैं और आप दूसरों को भी आप पे भरोसा करने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप एक मीनिंगफुल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे और इससे आपको आगे चल के नए दरवाजे खुल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। और ये क्या कहते हैं उसको, जब आपने इस तरह लोगों को साथ के चले हैं, तो यहाँ पे आप दोनों, यू विल बिकम अ कंड्यूट फॉर सक्सेस। जैसे कि आप अपने जो नीचे का टीम है उसको भी अपने साथ ले रहे हैं, एट द सेम टाइम आपका जो ऊपर टीम है उसको आप पे भरोसा दिला रहे हैं, तो यू बिकम ए कंड्यूट फॉर सक्सेस एंड यू बिकम ए वाइटल लिंक। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लिंक बन जाएंगे। तो आपका वैल्यू जो है, चाहे पर्सनल लाइफ में ले लो, घर में कोई ऐसा शख्स है जो ट्रस्ट वर्दी है और लोगों पर ट्रस्ट भी करता है, तो उसके हर चीज के लिए लोग उसी के पास जाते हैं, हर चीज का राय पूछने के। तो ये कोई हर फैमिली में कोई ऐसा शख्स होता है। तो इस तरह आपका वैल्यू बढ़ेगा, ये इधर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। देन या ऑफ कोर्स यू आर मोर वैल्यूएबल देन योर बिफोर। यस।
बिल्कुल सही। तो अपने आप को वैल्यूएबल साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किसी को कंट्रोल करना है, हर किसी को अपने हिसाब से चलाना है, हर किसी को हर टाइम स्कोल्ड करते रहना है ना? आप दूसरों को आज़ाद करके खुद को आज़ाद कर सकते हैं और अपनी वैल्यू फिर भी लोगों के दिलों में और एनवायरनमेंट में स्थापित कर सकते हैं। सो बिल्कुल। सईद, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आज के इस डिस्कशन के लिए, और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते सैटरडे सेम टाइम। तो जैसे ही सूरज ढलता है, हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू जो हमारे साथ जुड़े और अ, जो भी ये वीडियो देखते हैं। देखिए, नॉलेज एक तरफ है, अ, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ऐसे शायद हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप इसमें से कुछ देखते हैं, तो कम से कम एक चीज़ आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका ज़्यादा आपको असर मिलेगा। आपको सारी नॉलेज अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और मैं भी कहूँगा कि लोग अक्सर इन चीज़ों को देखने के बाद शायद ऐसी कोई समस्या है जिससे वो जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें फिर भी शक होती है कि मैं कर पाऊँगा नहीं। ऐसा अगर है, अगर आपको कोई भी मानसिक इश्यू है, कोई भी चैलेंजेस है, तो आप ओपनली डिस्कस करें, आप खुल के बात करें, क्योंकि कोई चीज़ आप ज़ाहिर करेंगे तो ही उसका हल आपको मिल सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं हमसे, तो फील फ्री, बेशक आप हमसे जुड़ें और बात करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते, सेम टाइम, टेक सेम केयर, हियर। बाय-बाय। बाय-बाय। हैव अ गुड वीकेंड।